हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आई एम प्रेरणा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसमें एक राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी है। सो लेट्स बिगिन द लेसन। लेसन का नाम है हमारे अ डॉटर्स लव, यानी एक बेटी का प्यार। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर नेबरहुड? आपके आसपास, आपके पड़ोस में कितने फ्रेंड्स हैं आपके? हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम? आप उनके साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं? डिस्कस इन योर क्लास। आपको ये चीज अपनी क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, रीड अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज डॉटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जिसमें एक किंग है, यानी एक राजा है जिसकी डॉटर्स हैं, मतलब कि बेटियां हैं। उनके रिलेशनशिप के बारे में आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं। यू कुड रीड द डायलॉग्स गिवन इन द फ्रेम। आप चाहें तो डायलॉग्स जो फ्रेम में गिवन है उनको भी रीड कर सकते हैं। मीन्स किंग ने क्या बोला और डॉटर ने क्या बोला, लाइक दिस। वाइल योर पार्टनर कुड रीड आउट द नेक्स्ट। और आपके साथ यदि आपका पार्टनर बैठा है तो आप अपने पार्टनर के साथ भी एक डायलॉग आप रीड करिए, एक डायलॉग आपका पार्टनर रीड करेगा। लेट्स स्टार्ट द लेसन। मैनी मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर वॉज अ किंग इन इंग्लैंड कॉल्ड लेयर। एक राजा था इंग्लैंड का जिसका नाम था लेयर। ही वॉज वाइज एंड जेनरस किंग। वो कैसा था? राजा बहुत वाइज था। वाइज मीन्स बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था। एंड कैसा था? जेनरस था। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जेनरस? जेनरस मीन्स हम्बल पर्सन, यानी बहुत ज्यादा दयालु पर्सन, दयालु व्यक्ति। king who had ruled over his kingdom for many years। ऐसा राजा था जिसने बहुत सालों तक उसी जगह पर राज किया था, उसी किंगडम में बहुत सालों तक वो राजा रहा था। बट नाउ ही वॉज बिकमिंग ओल्ड। लेकिन अब वो राजा कैसा हो गया था? बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया था, मीन्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था। He felt it was time to pass on his kingdom among daughters। उसे ये लगने लगा था, वह ये फील करने लगा था, he felt that, उसने फील किया कि अब टाइम आ गया है कि मेरा किंगडम मैं किसको दे दूं? अपनी डॉटर्स को दे दूं। अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा कि भाई किसको डॉटर, मतलब किसको राज मिलने वाला है, बड़ी बेटी को, बीच वाली को या छोटी वाली को। तो इसीलिए कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। One day, King Lear decided to ask his 3 daughters a question। एक दिन क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि राजा सोचने लगता है कि अगर मैं बड़ी वाली को दे दूंगा पूरा किंगडम तो दोनों नाराज हो जाएंगी, बीच वाली भी और छोटी वाली भी। तो राजा क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उनके मंत्री गणों से मिलकर ये चीज डिसाइड करते हैं कि भाई क्या किया जाए। तो राजा डिसाइड करते हैं कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तीनों हमारी बेटियों से। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? द 2 daughters गोनेरिल एंड रीगन, गोनेरिल एंड रीगन दोनों उनकी लड़कियां थी। लाइड टू देयर फादर, उनके फादर को उन्होंने झूठ बोल दिया। जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो सही देना था, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, वेल डियर, मेरी प्यारी, टेल मी हाउ मच डू यू लव मी। किंग का क्वेश्चन ये था कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, ये बताओ। पहली वाली जो डॉटर थी उसका आंसर कुछ ऐसा था, सर यू आर माई डियरर टू मी देन माई आई साइट और लाइफ, नो चाइल्ड हैज एवर लव हर हिज और हर फादर मोर देन आई लव यू। बड़ी वाली जो डॉटर थी उसका कहना ये था कि दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जितने बच्चे पेरेंट्स को जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं आपको करती हूँ। ये बात किसकी थी? बड़ी वाली डॉटर की बात थी, यानी कि किसकी? गोनेरल की बात थी। अब रीगन का आंसर सुनिए। रीगन बोलती है, आई एम द हैप्पीएस्ट इफ आई
मे बी एबल टू सर्व यू। मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझूंगी अगर मुझे आपकी सेवा करने का मौका कभी भी दिया जाए। दोनों के आंसर सुन के राजा बहुत खुश था, लेकिन अभी जो सबसे छोटी वाली डॉटर थी उनका आंसर अभी बाकी था। थर्ड वाली डॉटर का क्या आंसर था? थर्ड वाली डॉटर से किंग पूछते हैं, कॉर्डेलिया वॉज लेयर्स यंगेस्ट डॉटर। कॉर्डेलियर जो थी वो यंगेस्ट डॉटर थी, मीन्स सबसे छोटी डॉटर थी किंग लेयर की। नाउ इट वॉज हर टर्न टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर फादर। अब उसकी बारी थी कि उसको क्या आंसर देना था, मीन्स एक्सप्रेस द लव फॉर हर फादर। उसके फादर के प्रति उसके जो प्यार था उसको एक्सप्रेस करने की बारी थी। किंग पूछते हैं, व्हाट कैन यू से टू डिजर्व योर शेयर ऑफ द किंगडम कॉर्डेलिया। मतलब आप क्या डिजर्व करती, मीन्स आप जो किंगडम डिजर्व करती हैं उसके लिए अब आप क्या बोलना चाहेंगी। 2 मिनट के लिए कॉर्डेलिया जो है वो शांत हो जाती है, वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या बोलूं, आंसर क्या दूं, क्योंकि लव को एक्सप्रेस किया नहीं जाता है। तो वो सोचने लगती है कि मैं क्या आंसर दूं। जब किंग उनसे पूछते हैं, यू बेटर माइंड दैट स्पीच कॉर्डेलिया और यू में लॉस योर फॉर्च्यून। मीन्स अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो तुम अपना जो संपत्ति है, तुम अपनी जो फॉर्च्यून है उसको खो दोगी। तो प्लीज बताओ मुझे, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तब कॉर्डेलिया आंसर देती है, आई लव यू एज आई शुड नाइदर मोर और नॉर लेस। मतलब कि आई लव यू एज आई शुड नाइदर नॉर लेस। मतलब मैं आपको प्यार करती हूँ उतना नहीं जितना कि सफिशिएंट है, उतना प्यार मैं आपको करती हूँ, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। माई लॉर्ड यू आर माई फादर। माई लॉर्ड आप मेरे पापा हैं, आप मेरे फादर हैं। यू मे हैव टेकन केयर ऑफ मी। आपने मेरी केयर करी है, मीन्स आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी केयर करी है। फीड मी मुझे खिलाया है। एंड लव मी मीन्स मुझे बहुत सारा प्यार करा है। Thus I obey you, love you and greatly honor you। मतलब इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, एंड इवन नॉट प्यार करती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट यू वेरी जेंटली। उसके बाद किंग बोलते हैं, किंग लेयर found it weird to believe that Cordelia had really only felt a sense of duty towards me. He would think he would think through that she loved him greatly। मीन्स वो ये सोचते हैं, किंग सोचने लगते हैं कि मतलब मैंने कॉर्डेलिया को प्यार किया है, इसीलिए कॉर्डेलिया मुझे प्यार करती है। मैंने उसकी रिस्पेक्ट करी है, मैंने उसकी केयर करी है, दैट्स व्हाई शी केयर्ड मी, शी रिस्पेक्ट मी। इसलिए वो मेरी केयर करती है। तब किंग ये मन में सोचते हैं। उसके बाद किंग कॉर्डेलिया से बोलते हैं कि इफ दिस इज योर ट्रुथ, अगर यही आपका सच है तो देन यू विल गेट नथिंग फ्रॉम मी। तो मुझे, अगर तुम्हारा यही सच है तो तुम्हें मुझसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इट मीन्स तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यू आर नो लॉन्गर अ डॉटर ऑफ माइन। मीन्स अब तुम मेरी डॉटर नहीं रहोगी, अब तुम मेरी डॉटर नहीं हो। आई विल डिवाइड योर शेयर ऑफ द किंगडम बिटवीन योर टू सिस्टर्स। मीन्स गोनेरियल एंड रेगन। मीन्स दोनों के बीच में मैं तुम्हारा जो शेयर है किंगडम का, वो तुम्हारी दोनों सिस्टर्स मीन्स एल्डर सिस्टर्स एंड जो बीच वाली सिस्टर थी उन दोनों के बीच में डिवाइड कर दूंगा। नॉट गिवन फॉर यू मीन्स तुमको मैं अब कोई भी शेयर नहीं देने वाला। आई डिजोन यू। डिजोन यू मीन्स मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अब मतलब मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। मीन्स अगर हम हिंदी में बोलें तो अस्वीकार करना। मतलब राजा ने कॉर्डेलिया को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कहानी में, द किंग ऑफ फ्रांस वॉज इन द कोर्ट व्हेन कॉर्डेलिया वॉज आस्क्ड टू लीव। जब कॉर्डेलिया वहां से जाने लगी तब वहां पे
फ्रांस का एक किंग आता है, मीन्स फ्रांस के राजा आते हैं, कोर्ट में ही रहते हैं वो, फ्रांस के राजा वहां पे रहते हैं, वो ये सब चीजें देख रहे होते हैं। He thought of her simplicity and honesty. मीन्स वो क्या सोचने लगते हैं, वो कॉर्डेलिया की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के बारे में सोचने लगते हैं। सिंप्लिसिटी मीन्स बहुत ज्यादा सादगी होना, और ऑनेस्टी मीन्स सच्चाई होना। उनके जो आंसर में, कॉर्डेलिया के आंसर में सच्चाई थी, और सिंप्लिसिटी थी, मीन्स सादगी थी, उसके मन में जो था उसने वो बोला। एंड हेंस विश्ड टू मैरी हर, और वो जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस के राजा थे, वो सोचने लगे कि वो, उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं कॉर्डेलिया से मैरी कर सकूं, कॉर्डेलिया से शादी कर सकूं। कॉर्डेलिया एग्री, और कॉर्डेलिया इस बात को लेकर एग्री थी। एंड दे लीव फॉर द फ्रांस, और वो कहा किसके लिए लीव हो गए, मीन्स कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए। जाते जाते कॉर्डेलिया ने एक बात कही राजा से, आई होप माई सिस्टर टेक केयर ऑफ माई ओल्ड फादर। जाते जाते कॉर्डेलिया जो है वो बोलने लगती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं वो मेरे पापा का ख्याल रखेंगी। आई एम रियली वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती हूँ अपने फादर की हेल्थ को लेकर, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं वो मेरे पापा का ख्याल रखेंगी। किंग लेयर डिसाइडेड टू स्टे विथ एल्डर सिस्टर, एल्डर डॉटर, मतलब किंग ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ रहूंगा अब, क्योंकि वो किंगडम में अकेली रहती थी। He soon found out that Galadriel was only after his kingdom. She did not care of him. Means उन्होंने धीरे धीरे ये जान लिया, जब उनके साथ वो रहने लगे तब उन्होंने ये जान लिया कि उनकी जो बड़ी बेटी थी वो उनकी केयर नहीं करती थी। Soon King Lear realized that his second daughter also was equally cruel and selfish. बहुत जल्द उन्होंने ये भी जान लिया कि जो सेकंड नंबर की डॉटर थी उनकी, वो भी कैसी थी, बहुत ज्यादा क्रूल थी और बहुत ज्यादा सेल्फिश थी। मीन्स बहुत ज्यादा निर्दयी थी, और सेल्फिश यानी होता है बहुत ज्यादा मतलबी थी। किंग सोचने लगते हैं, आई वुड रेदर बैग ऑन द स्ट्रीट टू बी डिसरेस्पेक्टेड बाय माई डॉटर्स, ओ हाउ आई मिस द कॉर्डेलियर टुडे। मीन्स किंग सोचने लगते हैं कि मुझे जितनी डिसरिस्पेक्ट मिल रही है उससे अच्छा तो मैं स्ट्रीट में जाके रहूं, मीन्स फुटपाथ पे रहना पसंद करूंगा। और फिर वो बोलने लगते हैं कि हाउ आई मिस द कॉर्डेलियर टुडे, मीन्स उनकी जो थर्ड वाली जो बेटी थी जो उनको छोड़ के चली गई थी, उनको वो बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं। नाउ मीनवाइल कॉर्डेलियर वॉज वरीड अबाउट हिज फादर्स हेल्थ। कॉर्डेलियर जो थी थर्ड नंबर की, जो छोड़ के चली गई थी, वो वहां पे दूसरी साइड फ्रांस में रह रही थी। वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी और बहुत याद कर रही थी, और वो बहुत चिंतित भी थी किस चीज को लेके, उनकी हेल्थ को लेके। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट द वॉर ईच अदर एट दैट टाइम, और उस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस का दोनों का युद्ध चल रहा था, वॉर छिड़ा हुआ था, वॉर चल रहा था। एज शी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस, और जैसा कि हमें पता है कि वो फ्रांस के राजा के साथ शादी करने चली गई थी, शादी हो गई थी उनकी, तो वो कहाँ की रानी बन गई थी, फ्रांस की रानी बन गई थी। और उसके जो पिता थे वो इंग्लैंड के राजा थे, जिन्होंने उनका राज वो दोनों लड़कियों को दे दिया था। तो दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और वो फ्रांस की रानी थी, इसीलिए वो वहां पे अपने पापा को लेने नहीं जा पा रही थी। शी कुड नॉट एंटर द इंग्लैंड एनीमोर, और इसीलिए वो इंग्लैंड में एंटर नहीं कर पा रही थी। Thus she decided to attack the England and rescue her father, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं इंग्लैंड पर अटैक करवा दूंगी और मेरे पापा को रेस्क्यू कर लूंगी, मीन्स बंदी बना लूंगी। However, the France army was defeated by the England and
शी वॉज इम्प्रेसेंट मीन्स बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या सोचा फिर कि फ्रांस आर्मी जो थी वो इंग्लैंड की आर्मी को डिफीटेड मीन्स हरा चुकी थी और उनके पापा को उन्होंने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। कॉर्डेलिया वॉज सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर। और कॉर्डेलिया अपने फादर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गई मीन्स बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। अब जो किंग है मीन्स जो फादर थे उनके, वो बोलते हैं डोंट लाफ एट मी, तुम मुझ पे हंसो मत यंग लेडी। क्योंकि उनके फादर एकदम से उनको देखकर पहचान नहीं पाए थे, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि डोंट लाफ एट मी यंग लेडी मीन्स तुम मुझ पे हंसो मत यंग लेडी। Perhaps I'm being foolish, but you look like my daughter's Cordelia। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा फुलिश नजर आ रहा हूँ मीन्स बहुत ज्यादा मूर्ख कह सकते हैं, बहुत ज्यादा मूर्ख नजर आ रहा हूँ, फुलिश नजर आ रहा हूँ। बट यू लुक लाइक माई डॉटर कॉर्डेलिया, पर तुम मेरी बेटी की तरह दिख रही हो। Cordelia and Lear was overjoyed to meet each other after such a long time। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ओवरजॉयड हो जाते हैं मीन्स बहुत ज्यादा खुशी होना। यस फादर, कॉर्डेलिया फिर अपने फादर से बोलती है यस फादर, आई एम योर कॉर्डेलिया। आई हैव बीन looking all over for you। Finally, I have found you, father, I will never let you go। कॉर्डेलिया अपने फादर से बोलती है कि यस फादर, आई एम योर डॉटर, मैं आपकी बेटी हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉर ओवर ऑल यू मीन्स मैं इतने सारे लोगों में, इतने बड़े वर्ल्ड वॉर में आपको ही देख रही थी मीन्स मैं आपको ही फाइंड आउट कर रही थी। एंड फाइनली यू फाउंड मी मीन्स मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया है। फादर, आई विल नेवर लेट यू गो, और अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जब उनके फादर उनको रिप्लाई देते हैं फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, माई चाइल्ड, फॉर आई एम ओल्ड एंड फुलिश, आई एम कॉज्ड यू लॉट ऑफ पेन मीन्स मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिया है इसलिए तुम मुझे माफ करना। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। और लेसन जिन्होंने नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेसन एक्सप्लेनेशन मीन्स आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा कि कैसे एक राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपना किंगडम देने के चक्कर में मीन्स अपना राज्य देने के चक्कर में उन्होंने दो बेटियों को अपना राज दे दिया था और एक बेटी को जो वाकई उनसे प्यार करती थी उसको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। और एट लास्ट जब उनको ये चीज रियलाइज होती है तो उनको उनकी गलती पे गिल्ट होता है, मतलब उनकी गलती का उनको एहसास होता है। आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।